इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या फिर पुरानी हल्का बंदियों पर, फैसला आज मुतवक्के। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़राए आला की CCI में शिरकत पर सवाल उठा दिए। कहा कि निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ की भी मुखालफत। मरदमशुमारी मंजूर होने पर इलेक्शन में 4 माह ताख़ीर का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मैंगल समेत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले, बाकायदा ऐलान बाद में होगा। ज़राई के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। चेयरमैन PTI के वकला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। चेयरमैन PTI ने ट्रायल के अख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने को तरजीह दी। वकला 8:30 बजे पेश न हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चेयरमैन PTI का केस में हक़ दिफा बहाल करने की इस्तदा पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस। जज की फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को तहकीकात के लिए भिजवा दिया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। 15 माह में मुल्क को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब मुल्क को माशी तरक्की के लिए आगे लेकर जाना है। कर्ज से निजात हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मादनियात को ज़मीन से निकाल कर आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज देने के काबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को अस खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि आईनी जुज़ या फिर इदारा है। इलेक्शन का इनेकाद किसी मखसूस एजेंसी, फोरम की मंशा या फिर इख्तियार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जमहूरियत इलेक्शन का मुतालबा करती है और आइन इलेक्शन का हुक्म देता है। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज दोबारा नैब तलब। हुकाम की 11:30 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने भी तलब कर लिया। थाना तरनौल, थाना कौसार, थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। कराची वाले खबरदार, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, कार पर 3000 रुपये जुर्माना होगा। सिंध असम्बली में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। लाइट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500, कार पर 800 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 500 रुपये होगा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 400, कार पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। इंश्योरेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। कराची में BRT बस स्टेशन पर निस्वार, पान खाना, सिगरेट पीना काबिल सज़ा जुर्म होगा। 500 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा। खुसूसी अफराद की मुख्तस नशिस्त पर सफ़र करने पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बस प्लेटफॉर्म पर वॉल चॉकिंग पर 1500 रुपये जुर्माना होगा। BRT बस और स्टेशन पर शोर शराबा, म्यूज़िक चलाने पर भी जुर्माने की तजवीज़। BRT बस की नशिस्त पर पाँव रखने पर 500 रुपये जुर्माना। सेनेट में बिलों की मंजूरी के तरीक़ाकार पर एहतजाज। PTI जमात इस्लामी और रज़ा रब्बानी का चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि रूल्स को बिलडोज करके बिल बनाए जा रहे हैं। क़वानीन को इतना बिलडोज ना करें कि कल आपको शर्मिंदगी हो। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, क़वानीन को बिलडोज करने का तासुर गलत है। बजट सेशन से काम रुका रहा इसलिए बिल ज़्यादा आए।
सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कोरम की निशानदही कर दी। हुकूमत अपोजिशन को मनाकर ऐवान में ले आई। सिविल जज की एहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची के वाक़े की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 रुकनी JIT बना दी। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी कन्वीनियर होंगे। ISI IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा। जब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है, तो जब अपने घर से कोई इस तरह अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है तो ये कहाँ का इंसाफ है चेयरमैन साहब। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का मुलाजमा तशद्दुद केस पर असकुत नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि केस ताकत और असर रसूख के नाजायज़ इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सिविल जज और उनके ख़ानदान इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मोटो लें। रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। एयर कोमोडोर डॉक्टर लियाकत की ब्रीफिंग। कहा कि मनसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। सनअत और तालीमी राबता कायम किया जाएगा। उम्मीद है अदालत को आगाह किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि अटॉर्नी जनरल ने दोबारा यकीन दहानी कराई कि गिरफ्तार 102 अफराद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अदालत तमाम फरीक़ैन को सुनकर मुनासिब फैसला करेगी। PTI के साबिक MPA रंगेज़ खान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। एंटी करप्शन हुकाम ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के डेडलाइन देने पर अदालत पेश कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट के वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ तो सब घर जाएंगे। रंगेज़ खान को पेश ना करते तो आज ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता। असद कैसर और रंगेज़ खान को खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। दिखाकर कहा गया कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा गया जो कौमी खजाने में जमा होगा। इस मामले में गलती हुई। काबीना मीटिंग से अगले रोज असल बात सामने आई। परवेज खटक ने तोशा खाना के तहाइफ बेचने को काबिल शर्म करार दिया। आर्टिकल 254 किसी को भी आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला। कहा कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 254 की बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तिवा का मौक़िफ़ गलत है। आइन किसी ख़ता या फिर किसी फैसले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि आवाम का मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक़ तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के इल्तिवा की मुखालफत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले मुश्तरका वफादात काउंसिल के 2 रुकन निगरान वज़राए आला हैं। निगरान वज़ीर आला को मरदमशुमारी की मंजूरी देना गैर आइनी होगा। निगरान हुकूमत का वाहिद काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बिल सेनेट में पेश। PTI की मुखालफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा बिल में सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया। कानून कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो खबर न दी जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। मौजूदा असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आएगी। हर इदारे का किरदार आइन में दिया हुआ है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 9 अगस्त को ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हमारी कोशिश है कि मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो। 2018 में MQM का मैंडेट चुराया गया। पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन और मसनूई मरदमशुमारी का मुतामिल नहीं हो सकता। 2 नंबर जमहूरियत नहीं चल सकती।
हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं, बिजली का बहरान है, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस, ट्रांसपोर्ट और सीवरेज का मसला है। पीपल्स पार्टी, MQM और PDM एक और साजिश कर रही हैं। 3.5 करोड़ कराची वालों को पूरा गिना जाए, हमें कुछ और मंजूर नहीं। पेशावर में JUI के ज़रिए तमाम ग्रैंड कबायली जिरगा, सियासी रहनुमाओं समेत कबायली मुशीरान और अमायदीन की शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग चलती रहेगी। सियासी क़ुव्वतें मिलकर लाए अमल तय करें। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं नज़र आ रहा। नई असम्बली के लिए इंतखाबात हों और नए लोग सामने आएँ। साफ शफाफ इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत होती है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा कि नई मरदमशुमारी पर पेशरफ्त का इल्म नहीं, नई मरदमशुमारी पर गए तो इलेक्शन आगे जाने का खदशा है। मुल्क में 250 इंसानी स्मगलर्स के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ। हम इन्वेस्टिगेशन टीम तफसीलात सामने ले आई। नेटवर्क से जुड़े 89 स्मगलर्स गिरफ्तार, 45 स्मगलर्स बैरून मुल्क रोपोश हो गए। स्मगलर्स ज़्यादातर बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। ओकाड़ा में दरिया सतलुज में कश्ती डूबने से 4 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 50 से 55 अफराद सवार थे। 33 अफराद को बचा लिया गया है। 15 से 16 मोटरसाइकिल और खाद भी कश्ती पर थी। अंधेरे में कश्ती बिजली के पोल से टकरा कर उलट गई। मुल्क में महंगाई की शरह बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, सुर्ख मिर्च, अदरक, प्याज की कीमत बढ़ गई। अंडे, चावल, LPG, पेट्रोल, डीजल भी महंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ की वतन का परचम सरबुलंद करने पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। हमारे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाक फ़ौज मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत जारी रखेगी। पाक फ़ौज नौजवानों को खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान गिरफ्तारी पर आबदीदा। निगरान पंजाब हुकूमत के वफ़द की एहसन रमज़ान से मुलाकात। एहसन रमज़ान ने कहा कि पुलिस ने मेरे साथ ज़्यादती की है। पंजाब हुकूमत की इंसाफ की यकीन दहानी। प्लीज दादी, अभी आपने दादी बोला तो मुझे भी एक्सपेंड जरूर कर दें कि फिर मैं कहूंगी दादी कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो ऑनर की बात है। दादागिरी नहीं चलने की है चेयरमैन। फिर देखिए किस किस की है। चेयरमैन सेनेट और शहरी रहमान में दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहरी रहमान का दादी कहने पर एतराज़, लफ्ज़ हज़फ करने की दरख्वास्त। सादिक संजानी बोले दादी बुरी बात नहीं, ये तो फ़ख्र की बात है। शहरी रहमान ने कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आइंदा 10 से 20 बरस की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर प्लानिंग की जाए। एडमिन ब्लॉक की जगह मेडिकल टावर बनाने की तजवीज़ पर गौर। कोयटा वकील कत्ल केस की जमात करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। केस की समाअत 9 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI ज़ाती हैसियत में तलब। कराची में पानी की अदम फराहमी पर जमात इस्लामी का एहतजाज। वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर शारा फैसल पर धरना। पानी और बिजली बंदिश के खिलाफ भी मुजाहरे। शहरियों ने मलिर सिटी नेशनल हाईवे ब्लॉक किए रखी। नॉर्थ कराची फो के चौरंगी के करीब भी है एहतजाज। ऑनलाइन ऐप से गैर कानूनी कर्ज देने वालों के खिलाफ
FIA की कार्रवाई, लाहौर से गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में ऑनलाइन लोन ऐप से फ्रॉड करने वालों का सरबराह है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों अफराद से फ्रॉड का एतराफ़ किया। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाला स्पेंसर आई अस्पताल तबाहली का शिकार है। रवां साल सिर्फ 10 ऑपरेशन हो सके। अस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात भी गायब। शहरियों के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील।